करदम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्रीहरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए और सब प्रकार की कामना को छोड़कर मन, बुद्धि और चित्त को भगवान में लगा दिया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। पिता के वनगमन के पश्चात कपिल देव माता देवहूति के संग विंदु सरोवर के किनारे रहने लगे। एक समय माता देवहूति ब्रह्मा के वचन को याद करते हुए अत्यंत विनम्रता से कपिल जी से बोली, हे प्रभु, मैं माया के जाल में असत में डूबी हुई हूँ। अनेक जन्मों के बाद आपकी असीम कृपा से अब आप मिले हैं। इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकलने का प्रकाश प्रज्वलित कीजिए। हे प्रभु, आपकी माया के आवरण के कारण ही मुझे मैं मेरा का भ्रम होता है। आप मुझे प्रकृति और पुरुष के बारे में समझाइए। आप माया जाल से बने संसार वृक्ष को काटने के लिए मेरी कुल्हाड़ी हैं। माता की इन बातों को सुनकर श्री कपिल देव ने प्रसन्न मन से कहा, हे माते, योगी आत्मपरायण होकर मोह बंधन को काट देता है। वह सुख और दुख से मोह को प्राप्त नहीं होता। आपको वही योग ज्ञान बता रहा हूं, जो ज्ञान मैंने इससे पहले उन संतों योगियों को दिया था जो सत्य जानने के लिए तत्पर थे। जीवात्मा अपने बंधन एवं मुक्ति के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। तीनों गुणों सत्य, रज और तम में उनकी आसक्ति ही उसे बंधन में बांधती है और इनसे परे होना परमात्मा के मैं से जन्म लेता है। मैं से मुक्ति ही इन सब से मुक्ति करती है। जब मन आत्मज्ञान से युक्त हो जाए, तब संसार से स्वयं ही संन्यास हो जाता है। परमात्मा से एक तत्व सर्वश्रेष्ठ योग है। संसार से मोह बंधन करता है और वही मोह जब परमात्मा से हो जाए तो बंधन मुक्त कर देता है। तब व्यक्ति सहिष्णु, दयायुक्त और सब जीवों के प्रति अनुकूल हो जाता है और किसी के प्रति उसका शत्रु भाव नहीं रह जाता। वह उस मार्ग पर स्वतः चलने लगता है जो शास्त्र बताते हैं। भक्ति मार्ग बड़ा आसान है और इसका यात्री सब जीवों के प्रति दयावान और अनुकूल प्रकृति का हो जाता है। जो मुझ तक आना चाहें, वे अपने मोह और बंधन को काटने के सीधे प्रयास को कठिन पाते हैं। वे अपने मोह के पात्र की जगह मुझे बदल दें। इससे विषय वस्तुओं में उनका मोह स्वतः ही छूट जाएगा और वे निसंग हो जाएंगे।
अर्थात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने में दिक्कत महसूस होता है, अगर आप सभी प्रकार के मोह को छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप भगवान में ही मोह लगा लें, जैसे कि मीरा जी ने किया था, और फिर आप अंततः भगवान से मोह करते हुए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद माता देवहूति ने प्रश्न किया, सच्ची भक्ति कैसे होगी? सत्य का स्वरूप क्या होगा? मुझ अल्प बुद्धि को ठीक से समझाइए। तब भगवान श्री कपिल देव ने मां को इस सत्य का ज्ञान दिया। जैसे जठराग्नि भोजन को पचा देती है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ मुझ में स्थिर मना होकर माया जाल को काट देते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वे माया से नहीं भटकते और जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। मेरी इच्छा से पवन चलती है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। मुझ में स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी इन सब भयों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे भीतर का आत्मा ही पुरुष है। प्रकृति आत्मन का आवरण है। पुरुष अनादि अनंत है, निर्गुण है। प्रकृति की दो प्रमुख शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, तम और रज जब संतुलन में हो तो वह निर्गुण लगती है। निर्गुण पुरुष समय भी है। जब समय चलायमान हो तो वह प्रकृति के तीनों गुणों के संतुलन को उत्तेजित करता है और गुणों में असंतुलन आ जाता है। पहले राजस प्रकट होता है, फिर सत प्रकट होता है और अंत में तम प्रकट होता है। जब कर्म में आए तब आवरण और विशेष शक्तियां भी पृथक प्रकट होती हैं और आवरण के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। पुरुष की इस स्थिति को अविद्या कहते हैं। इस अविद्या की स्थिति में विक्षेप शक्ति माया का प्राविर्भाव करती है। जीवात्मा इनमें उलझकर स्वयं को भुला देता है और संसार में उलझता रहता है। जो आत्मा, जो पुरुष इससे प्रभावित नहीं हुआ, वही ईश्वर या भगवान है। सब योग इसी ईश्वर तक जाने के अलग अलग मार्ग हैं। जो यह सत्य जान ले वही ईश्वर है। जो ईश्वर को पाले वह ईश्वर को ढूंढ नहीं लेता, बल्कि स्वयं ईश्वर हो जाता है, अर्थात भगवान से एकाकार संबंध स्थापित कर लेता है। मूल पुरुष अनादि और अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं और सारे ब्रह्मांड उन्हीं में निवास करते हैं। सारे ब्रह्मांड का आशय यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्स से लगाया जा सकता है, जो कि आजकल पश्चिम में बड़ा ही फेमस सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, जबकि भगवान कपिल मुनि सृष्टि के प्रारंभ में ही इसका उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अपनी ही इच्छा से उस सर्व कारणों के कारण ने संसार के निर्माण का निर्णय लिया और प्रकृति ने पुरुष की इच्छा मात्र से सृष्टि की। संसार 3 गुणों पर आधारित है और जीवात्माएं इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव से कर्म करती हैं। कर्म में संग होने से बंधन होता है और कर्म निष्काम और निर्मोह से होने से मुक्ति होती है। जब व्यक्ति अपने को कर्म का कर्ता मानता है तो वह उस कर्म के फल से जुड़ जाता है और बंधन में बंध जाता है। तत्पश्चात देवहूति जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जैसे पृथ्वी के बिना गंध और जल के बिना रस नहीं हो सकते, वैसे ही माया से अलग होकर कोई कैसे रह सकता है? इस पर कपिल जी ने कहा, हे देवी, जीवात्मा संसार पर निर्भर नहीं होता। जब वह यह माया बंधन को तोड़ देता है तब वह जान लेता है कि वह हमेशा संसार से पृथक था। मुझे तत्व रूप में जानने वाला फिर से इस भवकूप में नहीं पड़ता है। मनु कुमारी, अपने कर्म को धर्म रूप में धारण करने वाला कर्म से नहीं बंधता, क्योंकि उसका कर्म फल की कामना से नहीं होता। परंपरागत कर्मकांडी धर्म का प्रदर्शन और धर्म पृथक पृथक होते हैं। जब जीवात्मा स्थित प्रज्ञ हो तब मौन, योग, ब्रह्मचर्य, शौच और आत्म संयम स्वतः ही बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। लेकिन पाखंडी बाहरी रूप से यह सब गुण प्रकट करते हुए भी भीतर से संसार में लिप्त बना रहता है। सच्चा योगी प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ अपने मन को केंद्रित करता है। उसका मन प्रभु में स्थित हो जाता है और वह उनके दर्शन कर लेता है।
उस दिव्य रूप के अलौकिक सौंदर्य के दर्शन के पश्चात फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं बचता जो योगी को दोबारा आसक्त कर सके। सुंदर से सुंदर वस्तु भी उस दिव्य सौंदर्य के आगे फीकी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति अपने आप को अपने पुत्र, जमीन, धन आदि से पृथक समझ पाता है, वैसे ही दिव्य साक्षात्कार के उपरांत व्यक्ति खुद को संसार से पृथक देख पाता है। अपने सत्य स्वरूप को जानने वाला समदृष्टा हो जाता है, क्योंकि वह गाय, संत, कुत्ते, वृक्ष और चंडाल सब में एक ही परम ईश्वर को देखता है। इस प्रकार माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल मुनि उनकी आज्ञा लेकर पूर्वोत्तर को चले गए। उनकी दीक्षा पर चलते हुए माता जी ने तप किया। उनकी अविद्या लुप्त हुई और वे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुई। जिस स्थान पर उन्होंने ब्राह्मत्व को प्राप्त किया वह सिद्धपाद नामक तीर्थस्थल हुआ। उधर कपिल जी पूर्वोत्तर को गए, जहां सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने उनकी आराधना की। वरुण देव ने उन्हें अर्घ्य दिया और अपने भीतर तप का स्थान दिया, जहां कपिल जी आज भी स्थित होकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।